मेक इन इंडिया अभियान के तहत में कानपुर के उद्यमी भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े और अभी तक सरकार के प्रयास से वे काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आए। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी सरकार उनके हित में ध्यान रखेगी और साथ ही योजनाएं उनको ध्यान में रखते हुए बनाएगी। कानपुर जो कभी उद्योगों का मैनचेस्टर कहलाता था, वो फिर से अपनी रंगत में ले आए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप पहुंची है कानपुर, औद्योगिक नगरी कानपुर। 2024 के चुनाव को लेकर यहां 13 मई को मतदान होना और ऐसे में न्यूज 18 टीम है कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एस्टेट में। यहां जितने लोग भी आपको कैमरा के फ्रेम में हैं, अलग अलग ट्रेड से, कुछ प्लास्टिक से हैं, कुछ लेदर से हैं, कुछ स्टील से हैं, अलग अलग ट्रेड से और कानपुर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के उद्यमी हैं। और ऐसे में इनका क्या सोचना है इस चुनाव को लेकर, हम इसके चेयरमैन से बात करते हैं। सर, चुनाव सर पर है, कैसे चुनाव को देख रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है आप लोगों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से सरकार आई है तो हम लोगों को बहुत मजबूती मिली है और कानपुर जो है पहले भी इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जाना जाता था और इधर गत 7-8 वर्षों से भी दोबारा हमारे उद्यमियों की पूछ बढ़ गई है और उद्यमियों को दोबारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और हम लोगों को हर तल पर हम लोगों को बुलाया जा रहा है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। आप कितने संतुष्ट हैं इस सरकार के कार्य से और जहन में आप लोगों के क्या चल रहा है, उद्यमियों के जहन में क्या चल रहा है? हम इस सरकार को 10 में से 9 नंबर देंगे और अगर हमारी कोई जो भी चीज रह जाएगी वो हम चुनाव बाद जो है दोबारा इस सरकार से पूछेंगे, वो चीज हम लोग अपनी। सर, मैं आप तक आना चाहता हूं, आप किस ट्रेड से पहले बताइए और आपके जुड़े हुए कैसे लोग और कैसे इस चुनाव की उठापटक को देखी जाए? मैं ईंट उद्योग से हूं। हाँ। मैं इस 42-44 डिग्री सेल्सियस की धूप में मैं अपने कर्मचारियों के साथ खड़े होकर मैं काम कराता हूं। इस चुनावी दंगल में मेरे हिसाब से बड़ी खींचतान चल रही है, पर इस दंगल में हम सभी लोगों को मिलकर एकजुटता के साथ वोट करना, ये हमारी प्राथमिकता है। बताइए इस बात पे इनकी। ये अगर आप सहमत हैं सर। पर मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि मैं किसको वोट करूंगा। ये 4 तारीख को मीडिया के माध्यम से। हम ये बताते हैं चुनावी सरगर्मियां क्या चल रही, क्या लहर समझ आ रही है, कैसी? अब इस चुनावी सरगर्मियों में बड़ी खींचतान चल रही है। मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी जीत रही है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मुझे जो लग रहा है किस तरीके से बेरोजगारी है, जो भी सिस्टम पे कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे मैं यही कह सकता हूं कि खींचतान चल रही है। बाकी चलिए, खींचतान चल रही है। सर, हम आपके ट्रेड तक जाना चाहते हैं, किस ट्रेड से आप जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, कैसे सोच रहे हैं आप? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के निर्माता है, जो भारत में पहली बार फ्लेक्सिबल फोल्डेबल वुलन फैब्रिक पाइप से बना है। ये किसानों को उत्पादकता बढ़ाता है, साथ में पानी की कमी होती है। जो हमारे यहाँ भारत में अनडिल्यूटेड लैंड है उसमें उत्पादकता आप कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार के सकारात्मक रवैये से इसको बहुत प्रोत्साहन मिला है। हमारी स्थानीय सरकार ने भी इसको बहुत, हम लोग के उद्योगों को बहुत संरक्षण किया है। हम अपने आगे वाले चुनाव के लिए बहुत उत्साहित हैं और हम सभी लोग बहुत अपने चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आपके जहन में क्या मुद्दे क्या हैं इस वक्त? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण हो, जिससे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व पटल में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, ये मुद्दा है। हम उनके। सर, आप इधर आइए। सर, आप किस ट्रेड से जुड़े हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव में, क्या खींचातानी समझ आ रही है, क्या समीकरण दिख रहे हैं? प्लास्टिक ट्रेड से जुड़े हैं। खींचातानी तो नहीं, हम लोग तो यही सोचते हैं कि सब प्यार मोहब्बत से चुनावी खींचातानी क्या सरगर्मियां समझ, क्या चर्चाएं चल रही हैं, उद्यमियों के दिमाग में क्या चर्चा है? उद्यमी तो संतुष्ट है। मुद्दों की बात क्या मुद्दे हैं कानपुर के क्या बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त और कितने संतुष्ट हैं आप कार्य से? सांसद जी के कार्य से संतुष्ट हैं। सांसद जी ने अपना काम बाखूबी किया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो हमारी बातें हैं, जो सांसद जी को आगे आने वाले समय में जो पहुंचानी चाहिए, वो अब उनके सामने रखेंगे। जो भी नया सांसद आता है, जो भी नया। सर, आप किस ट्रेड से हैं और क्या मुद्दे हैं जो आपके जहन में चल रहे हैं? मैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का निर्माता हूं और जहन में मुद्दे ये चल रहे हैं कि नए उद्योगों के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो पहले से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं कानपुर में, तो लाखों लाख लोगों को एमएसएमई इंडस्ट्री रोजगार दे रही है, उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है।
आज की डेट में ये कहूंगा कि स्थायी सरकार सबसे पहले होनी चाहिए, स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए। व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट यू हैव अ स्ट्रांग पॉलिसीज। और हर बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि सरलीकरण हो रूल्स में। हम लोग को जो है ईज ऑफ बिजनेस की अगर बात होती है तो पॉलिसीज ऐसी हों जो हम लोग को प्रमोट करती हों। हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन से दौर से निकल रहे हैं जहां पे आपको मालूम है कि अनस्टेबल पूरा इस समय वर्ल्ड है। मिडिल ईस्ट में वॉर हो रही है, उधर रशिया में वॉर हो रही है। इतने सारे हमारे बीच में हडल्स हैं। पर मुझे लगता है अभी क्योंकि गवर्नमेंट में इलेक्शन का दौर चल रहा है, सो पॉलिसीज कोई अभी क्लियर नहीं है। वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। हम तो यही कहेंगे जो सरकार आए, मजबूत सरकार आए, बिजनेस को मजबूत करे, और जब बिजनेस मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि जो भी सरकार आए मजबूत सरकार आए, क्योंकि यदि व्यापारी मजबूत होगा, व्यापार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ऐसे में चर्चाओं का कोई अंत नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यूज हैं। अब परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि कानपुर के उद्यमियों के जहन में क्या चल रहा था। जर्नलिस्ट संदीप नेगी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। सूर्य देवता की तपिश के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी इन दिनों चरम पे हैं। पूर्वांचल में अंतिम चरण में मतदान होना है, फिर भी जो लोग हैं वो चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं, चुनावी चर्चाओं में व्यस्त हैं। इस वक्त गोरखपुर की जनता हमारे साथ है और उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में वो किस मुद्दे पे वोट देंगे, क्या रहेगी उनकी सोच, क्या मुद्दा रहेगा इस बार। मुद्दा सिर्फ विकास का है। गोरखपुर में सिर्फ विकास इतना योगी और मोदी इतना विकास किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इतना 60 साल में नहीं, उतना 10 साल के अंदर हुआ है दादा। हाँ हुआ है, कंप्लीट विकास हुआ है सर। वोट किस पे जाएगा? कमल पर जाएगा, विकास के नाम पर जाएगा। विकास ही रहेगा कि इस बार जैसे बेरोजगारी भी विपक्ष उठा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, वो भी एक मुद्दा बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई तरह के मुद्दे हैं, केवल विकास ही नहीं मुद्दा है। आप पिछली सरकारों में और आज की सरकारों में तुलना करिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। आम आदमी उससे पीड़ित रहता था। जन जन का विकास, कोई व्यक्ति हो, आज थाने, चौकी, प्रशासनिक कार्यालय कहीं जाइए, उनकी सुनवाई हो रही है। गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेरोजगारी रहेगा कि नहीं मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा है, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी योजनाएं ला करके देख रहे हैं। गोरखपुर में लोकसभा के अंतर्गत महाराज जी ने चीनी मिल, आप गीडा में चले जाइए, तरह तरह के विकास का मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, सब पूरा कर रहे हैं। योगी मोदी जी सब पूरा कर दे रहे हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं है। गोरखपुर में कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। योगी मोदी जी, कोई मुद्दा है ही नहीं। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। योगी मोदी के नाम पे वोट मिलेगा गोरखपुर में। कुछ काम हुआ है? काम हुआ है। विपक्ष कह रहा है कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोरखपुर में तो पूरा एकदम मोदीमय, योगीमय है जो है। पूरा रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए। गोरखपुर में एम्स है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बन गया, और गोरखपुर में नौका विहार बन गया। गोरखपुर में चिड़ियाघर, लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे पर्यटक के रूप में जो है, यहाँ पे देख रहे हैं जो है। हजारों की भीड़ रोज नौकायन पे जो है 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ है। गोरखपुर की सही है, बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। आप तो यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं और सब चीज़ देख रहे हैं। मुद्दा कोई बचा ही नहीं है कि विपक्ष कोई मुद्दा ले पाए। सही जी, कोई मुद्दा नहीं है। काजल तो कह रही है कि बहुत टफ लड़ाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। ऐसी कोई बातें नहीं है। खत्म है सब कुछ, नहीं, सब हवा में तीर मार रही हैं लोग। विकास इतना हुआ है कि हमारे गांव में रोड नहीं था, आज हमारे गांव में चले जाएंगे तो केवल सीसी रोड ही मिलेगा।
सैजनवा हमारा गांव पड़ता है केवल सीसी रोड, कहीं खड़ंजा कहीं माटी है ये नहीं, दाब के एकदम चकाचक एकदम खाली। देखिए मुद्दा तो 14 के पहले था, आपने देखा था 2014 के पहले यही गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पे था। आपने देखा था इंसेफ्लाइटिस से बच्चे किस तरह से तड़प कर मरते थे। आपने देखा था इसी नौका विहार पे हत्याएं होती थी और लाशें तैरती थी। लेकिन 14 के बाद जब पूज्य महाराज जी और विकास हो, ठीक है विकास हो गया, आप जीतते हैं विकास मान, महंगाई भी मुद्दा रहेगा क्या? कहीं कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती है, पहले हमारे पास क्या था, गांव घर में कहीं एक खोजने पे एक मोबाइल एक टेलीफोन मिलते थे। आज हम सब 4-4 मोबाइलें लेके घूम रहे हैं। तो जब संसाधन बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, जब हम सुविधा लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कहीं मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा हो सकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार कर रही है। आप सौभाग्य योजना ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत योजना काम हो रही है। अच्छा बताइए, जैसे एक आम आदमी जो है वो महंगाई से पीड़ित है कि नहीं? नहीं, महंगाई जो बताया आपने, मेरे साथी बताए उसमें संसाधन बढ़ती जा रही हैं, तो महंगाई थोड़ा तो पड़ेगी लोड ऊपर। महंगाई बढ़ी, लेकिन महिलाएं कह रही हैं कि किचन के सामान महंगे हो गए, सब्जी महंगी कुछ नहीं महंगा है, सब कुछ सस्ता है। महंगाई नहीं बढ़े। हर हर मोदी, घर मोदी। महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। मुद्दा विकास ही है। हाँ, मुद्दा विकास का है। विकास का है? हाँ, कानून व्यवस्था भी। क्यों भैया? नहीं जी, विकास। तो गोरखपुर में जिस तरीके से विकास हुआ उसको देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए मुद्दा सिर्फ विकास है। और यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि गोरखपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है और यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास ही रहेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ऊपर आग उगलता सूरज और नीचे तपती जमीन लोगों को काफी परेशान कर रही है। अप्रैल के माह में मई जून जैसी गर्मी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस समय जूस की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अधिकतर लोग पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। यहाँ पर लोग जूस भी पी रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कितनी गर्मी है? हाँ, आज काफी गर्मी है। गर्मी है? हाँ। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? अब जैसे आप देख रहे हैं कि ठंडा जूस और क्या है, बाकी ठंडे फ्रूट्स वगैरह यही सारी चीजें ले रहे हैं। गरम खाने से कोई फायदा तो है नहीं इसमें। तो बताइए, गर्मी अप्रैल के महीने में कैसे? गर्मी इस समय तो बहुत ज़्यादा है पहले से, और अब गर्मी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। घर पे लस्सी बना के पी रहे हैं, अभी जूस पीने के लिए आए हैं, बाकी ठंडी ठंडी चीज़ों का ही सेवन कर रहे हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि गर्मी से बचने के लिए लोग। सर, आप बताइए, गर्मी से बचने के लिए? इस समय जो गर्मी है वो काफ़ी अच्छी चरम पे है, और जो टेम्परेचर जो अप्रैल में होना चाहिए था उससे कुछ बेहतर है। बेहतर इन द सेंस मतलब काफ़ी गर्मी है। तो इस समय गर्मी का जो रूप है उसमें केवल ये जूस है, पेय पदार्थ को ही हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है सॉलिड की जगह पे। सर, अगर बात करूं चुनाव की, 7 मई को मतदान आगरा में होने हैं, तो कुछ इसका गर्मी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव तो होना है और मोदी जी को आना ही है। अच्छा, मोदी जी को आना है। इसका गर्मी का मोदी जी के चुनाव पे कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। आप बताइए कि गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए मतलब ज्यादातर फेस कवर करके हर जगह पे निकलना पड़ रहा है हम लोगों को। ठंडी चीजें, मतलब ज्यादा पानी या डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, तो ये सारी चीजें का यूज करना पड़ रहा है। इस बार जो मतदान करेंगे आप किन मुद्दों को लेकर करेंगे? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और भी जो सारी सुविधाएं फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है बहुत सारी, इन्हीं चीजों को लेकर करेंगे। तो और भी है। भैया आप बताइए, आप युवा हैं और मतदान आगरा में 7 मई को होने हैं, तो किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? ये तो डेवलपमेंट है। ये यूथ के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे जो हमारे को प्रॉब्लम आती है, जनरल वालों को रिजर्वेशन है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही, क्या कुछ जो वादे किए वो पूरे रहे? बहुत वादे पूरे हुए हैं। जैसे हमें बोला गया था एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स में कन्वर्ट करेंगे, कर रहे हैं। और अपना दिल्ली फतेहाबाद रोड चले आइए, कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। मेट्रो बन गई है आपकी,
आगरा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। जी आप मतदान करें, गर्मी भी है और चुनावी सरगर्मी भी है, तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? राम मंदिर है, देश की सिक्योरिटी है, आपका बेकर सीए है, एनआरसी है, इन सब पे मतदान होगा। तो जो मौजूदा सरकार ने 10 साल में जो बात कही, क्या वो वादे पूरे किए? काफी कष्ट तो किए, मतलब हर काम तो कर नहीं सकता कोई भी, जितने मैक्सिमम काम किया है उन्होंने, उनको वोट मिलेंगे। आगरा में तीसरे चरण यानी कि 7 मई को मतदान हो रहे हैं और लोग 7 मई को मतदान करने के लिए लोग कह रहे हैं कि पहले जलपान बाद में करेंगे, मतदान पहले करेंगे। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा।